नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे 15 रहस्यमय परित्यक्त समुद्री भूति जहाज। 15 रहस्यमय परित्यक्त समुद्री भूत जहाज। समुद्र में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। समुद्री डाकू, विद्रोह, हत्या और खराब मौसम का उल्लेख नहीं है। विदेशी अपहरण, समुद्री राक्षसों के साथ संघर्ष और बरमुडा त्रिभुज के रहस्यमय कार्य। तो शायद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे जहाज अपने चालक दल या यात्रियों के बिना निकल गए हैं। लेकिन संघर्ष का सबूत कहाँ है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा अपहरण करने वाले एक स्पष्ट ब्रिटिश चालक दल के लिए अलास्का तट से बार बार देखे जाने वाले एक मानव रहित भूत जहाज से हम आपको समुद्री दुनिया के 15 ऐसे रहस्यमयी भूत जहाजों के साथ पेश करते हैं, जो निश्चित रूप से आपको एक भयानक एहसास और रोंगटे खड़े कर देंगे। मैरी सेलेस्टे। जब 1872 में स्पष्ट रूप से परित्यक्त मैरी सेलेस्टे की खोज का वर्णन करने की बात आती है तो डरावना और अशांत जैसे शब्द बस इसे काटते नहीं हैं। ये ब्रिगेटाइन व्यापारी जहाज अंटार्कटिक महासागर में पाया गया था, जिसके कार्गो और कीमती सामान पूरी तरह से अछूते थे। 6 महीने के भोजन और पानी से भरे हुए थे, लेकिन एक भी यात्री या चालक दल के सदस्य के छिपाने या फिर बाल नहीं थे। हालांकि इसकी सामग्री गीली थी और ये पहनने के लिए थोड़ा खराब था। जहाज सिर्फ 1 महीने के लिए बाहर रहने के बाद भी समुद्र में चलने योग्य था। तथ्य ये भी है कि सभी उचित स्पष्टीकरण, तूफान से लेकर समुद्री डकैत तक, ऐसा लगता है कि विदेशी अपहरण या समुद्री राक्षस हमलों के अधिक अपमानजनक सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया है। आज मैरी सेलेस्टे का भाग्य इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और गूढ़ समुद्री रहस्यों में से एक है, लेकिन ये अपनी तरह की एकमात्र कहानी से बहुत दूर है। कैरोल ए डेरिगा। क्या ये बगावत समुद्री डकैत, कम्युनिस्ट या फिर बरमुडा ट्रायंगल में एक विचित्र अलौकिक अनुभव था, जिसने उसके चालक दल के कैरोल ए डेरिगा को लूट लिया था। ये 5 मस्तूल वाला वाणिज्यिक स्कूनर वर्जीनिया से रियो तक कोयले को बाहर पहुंचाने से वापस आ रहा था और बारबोडास में आपूर्ति बंद होने के दौरान पहले साथी को कथित रूप से हस्तक्षेप करने वाले और इतनी तेज तर्रार आंखों के खिलाफ धमकी देने के लिए गिरफ्तार किया गया। कप्तान लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया और जहाज के नॉरफॉक वर्जीनिया के अपने गंतव्य की ओर से बढ़ने से पहले उसे माफ कर दिया गया। जहाज को तब देखा गया जब उसने अपनी उत्तरी कैरोलिना में कैप लुकआउट लाइट शिप की प्रशंसा की और जहाज पर एक विदेशी उच्चारण वाले एक व्यक्ति ने लाइट शिप के कीपर को बताया कि जहाज ने अपने लंगर खोल दिए हैं। लेकिन अगली बार जब ये देखा गया तो ये केप हैटरेस उत्तरी कैरोलिन में घिर गया। चालक दल, उनका सामान और जीवन रक्षक सभी गायब। चालक दल कभी भी स्थित नहीं था और यूएस सरकार कभी भी आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं आई। बेल अमेका। जब सार्डिनिया द्वीप के तट से पहले इटली में देखे गए किसी भी क्लासिक स्टाइल स्कॉलर को बोट पर कोई चालक दल नहीं मिला तो ये मैरी सेलेस्टे की दोहराने की तरह लग रहा था, लेकिन ये पिछले युगों से कोई पौराणिक कथा इसकी नहीं है। 2006 में इटालियन कोस्ट गार्ड देखा गया था। इस भूत जहाज में मिस्र के भोजन का आधा खाया हुआ भोजन, उत्तरी अफ्रीकी समुद्र के फ्रांसीसी नक्शे कपड़ों का ढेर, लग्जमबर्ग का झंडा और बेल अमेका नाम की एक लकड़ी की पट्टिका थी। इतालवी अधिकारियों ने पाया कि जहाज को किसी भी देश में पंजीकृत नहीं किया गया था, क्योंकि जहाज को प्रेस में एक प्राचीन के रूप में गलत पहचाना गया था। सार्वजनिक हित की सुनामी ने मामले को घेर लिया, लेकिन ये जल्द ही एक लग्जमबर्ग व्यक्ति से संबंधित एक आधुनिक नौका के रूप में सामने आया, जिसने संभवतः इसे कर चोरी के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत नहीं किया था। हाई एम 6, हत्या, विद्रोह और सड़ती मछली। हाई एम 6 की कहानी अजीब है। ये ताइवानी जहाज 2003 में अपने चालक दल के बिना ऑस्ट्रेलियाई जल में बहता हुआ पाया गया था। हालांकि चालक दल के निजी सामान और बदबूदार समुद्री भोजन से भरी एक पकड़ के साथ बहुत सारे ईंधन और प्रावधान जहाज पर बने रहे। एक फॉरेंसिक परीक्षा में संघर्ष का कोई संकेत नहीं मिला और 7,300 समुद्री मील की खोज में कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जहाज के खोज के 10 दिन बाद भी जहाज के लापता इंजीनियर के सेल फोन पर इंडोनेशिया से कॉल किए जा रहे थे।
थे। ट्रैक किए गए एकमात्र चालक दल के सदस्य ने दावा किया कि कप्तान और इंजीनियर की हत्या कर दी गई और चालक दल अपने घरों में वापस चला गया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। जियान सेंग अवैध मछली पकड़ने से लेकर मानव तस्करी तक दुनिया के महासागरों में बहुत सारी अवैध गतिविधियां चलती है। इसलिए अब अज्ञात मूल के रहस्य में जहाज आते हैं जो वो स्वतः ही संदिग्ध हो जाते हैं। जियान सिंह सिर्फ एक ऐसा जहाज है जिसे 2006 में क्लिसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास अज्ञात पानी में बहते हुए देखा गया था, लेकिन एक बार जब ऑस्ट्रेलिया सीमा शुल्क अधिकारी जहाज पर चढ़ गए तो उन्हें हाल ही में मानव गतिविधि का कोई सबूत नहीं मिला। वास्तव में जहाज को हटा दिया गया, इसके नाम और पहचान की विशेषताओं को चित्रित किया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में चावल के अलावा कुछ भी नहीं था। आखिरकार चूंकि कोई मालिक नहीं मिला, जहाज जानबूझकर डूब गया। एमवी जोइता एक अकल्पनीय जहाज हो सकता है, लेकिन वो अन्य समस्याओं से प्रतिरक्षित नहीं था। जहाज पर 25 यात्रियों और चालक दल के साथ जोइता 1955 में दक्षिण प्रशांत में गायब हो गया। जहाज के अतिदय होने की सूचना के 5 सप्ताह बाद इसे आंशिक रूप से जलमग्न और चिकित्सा आपूर्ति, लकड़ी, भोजन और खाली तेल सहित 4 टन कार्गो गायब पाया गया। ड्रम रेडियो को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संकट चैनल पर ट्यून किया गया। जीवन रक्षक नौकाएं चली गईं और खून से सने पट्टियां मिली। कुछ का मानना है कि कप्तान घायल हो गया और मारा गया और यात्रियों और चालक दल को लगा कि उनके पास जहाज को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन ये अभी भी लापता माल की व्याख्या नहीं करता। काज 2 15 अप्रैल 2007 को 3 आदमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर यात्रा पर निकले और 3 दिन बाद उनका जहाज ग्रेट बैरियर रीफ की ओर बह रहा था, जिसमें सब कुछ पूरी तरह से था। सब कुछ यानी कि खुद पुरुषों को छोड़कर जो गायब थे। मेज पर खाना रखा हुआ था, एक लैपटॉप खुला था और अभी भी चालू था। नाव की सभी आपातकालीन प्रणालियां पूरी तरह से काम कर रही थी और जीवन जैकेट उनके हुक पर बड़े करीने से लटके हुए थे। चूंकि समुद्री तड़का हुआ था और पुरुषों में से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि एक आदमी पानी में गिर गया और अन्य उसे बचाने की कोशिश में मर गए। ज़ेब्रीना फिर भी इसके चालक दल के बिना पाया गया एक और जहाज ज़ेब्रीना था, एक 3 मस्तूल नौकायन बजरा जो अक्टूबर 1917 में दक्षिणी इंग्लैंड में एक बंदरगाह से सेंट ब्रिएक फ्रांस के लिए कोयले से भरा कार्गो होल्ड छोड़ गया था। जब जहाज फ्रांस में पाया गया था और छोड़ दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद अच्छी परिस्थिति में था, तो ऐसा लगा कि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित किसी प्रकार का संघर्ष दोष था, जैसे कि ऊपर चित्रित एक जर्मन पनडुब्बी से गोलियों का खतरा। क्या यू नाउ जिसने ज़ेबेरियन को धमकी दी थी, चालक दल को जहाज पर मजबूर किया गया और फिर पीछे हट गया जब उसने उसके पास एक सहयोगी जहाज देखा। शायद कुछ लोगों का मानना है कि एक काल्पनिक पनडुब्बी बाद में खुद ही डूब गई थी। इसलिए तथ्य ये भी है कि ज़ेबेरिना के चालक दल को फिर कभी नहीं देखा गया था। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।